फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रियल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऊतक, अंग्रेजी में टिश्यू। चैप्टर शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले वाले चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु तथा पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और विभिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में सीमित होती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। मांसपेशी कोशिकाएं, इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क के संदेशों को शरीर के इन्हीं भागों तक लाता है। रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। ऐसी विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही ऐसे विभाजित पौधों में के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होता है। इस प्रकार के ऊतक को विभाज्योतक कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों द्वारा विभिन्न विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, इस प्रकार की ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण स्वरूप पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा इत्यादि। आइए देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा एक सरल अस्थायी ऊतक होता है
जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ऐसे ऊतक को कोलेंकाइमा कहते हैं। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाले एक रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। क्यूटिन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण होता है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। इस छोटी छोटी छिद्रों को रंध्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टोमेटा, ये वाली लाइन। स्टोमेटा दो ब्रिक के आकार, ब्रिक मतलब होता है किडनी, जो स्टोमेटा होता है किडनी का आकार की इस तरह से होता है और छोटा छोटा होता है, इस तरह से किडनी शेप होता है। कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जाइलेम एक संवहन ऊतक है और यह संवहन मंडल का निर्माण करता है। जाइलेम ट्रेकिड्स वाहिका जाइलेम पैरेन्काइमा एवं जाइलेम फाइबर से मिलकर बना होता है। ये लाइन फिर से देखिए। जाइलेम जो होता है मेनली 4 चीज़ें होती हैं इसमें, ये 4 चीज़ें होती हैं: जाइलेम ट्रेकिड्स, वाहिका, जाइलेम पैरेन्काइमा तथा जाइलेम फाइबर। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है: चालिनी, नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बना होता है। ये वाली लाइन, एक लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड। पौधों के पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों तक भोजन एवं पोषक तत्व जैसे शर्करा एवं एमिनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। पदार्थों की इस प्रकार की गति को स्थानांतरण कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियल में ऊतक कहलाता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्की नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। ये लाइन एक बार फिर से देख लेते हैं वाली लाइन। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाली ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्की नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं